हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर 9। चैप्टर 8 तक मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया। आप जाकर मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। तो आज का चैप्टर है हमारा चैप्टर 9, जो है व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। जैसे व्यापारी के नाम से पता चल रहा है, तो हमें कुछ ना कुछ ट्रेड्स देखने होंगे। क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे हम? व्यापारी और व्यापार, समुद्र तट से लगे राज्य, रेशम मार्ग, बौद्ध धर्म का प्रसार, तीर्थयात्रियों की जिज्ञासा, भक्ति की शुरुआत। आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज कर लेना है और अपने नोट्स बनाते चलना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट आ जाता है दक्षिण भारत। दक्षिण भारत की बात करें तो उसमें सोना, मसाले और खासतौर पर काली मिर्च कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। काली मिर्च की जो है रोमन साम्राज्य में इतनी ज्यादा मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से बुलाते थे। व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाज और सड़कों के रास्ते रोम पहुंचाते थे। एक पॉइंट आ जाता है दक्षिणी भाग जो था वो किस लिए फेमस था, क्योंकि वहाँ पे तटीय प्रदेश था, पहाड़, पठार, नदी के मैदान, कावेरी नदी उपजाऊ मैदान थे। ओके, फिर आ जाता है 200 वर्ष के बाद पश्चिम भारत में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ गया। सातवाहनों का सबसे जो प्रमुख राजा था वो था गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी था। वह और अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। दक्षिणापथ का शाब्दिक अर्थ कहे तो दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता। संगम कविताओं में मोमेंदार की चर्चा है। मोमेंदार क्या है? यह एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ होता है तीन मुखिया। अब तीन मुखिया कौन से है? चोल, चेरो और पांड्य। ये करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफी शक्तिशाली थे। यूपीएससी का एक क्वेश्चन आ जाता है। इन तीनों मुखियाओं के अपने दो सत्ता केंद्र थे। इनमें से एक तटीय हिस्से में और दूसरा अंदरूनी हिस्से में था। 6 केंद्रों में से 2 बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण थे। कौन से थे वे? एक चोरों का पतन पुहार या कह सकते हैं कावेरी पट्टनम, और दूसरा पांड्यों की राजधानी मदुरै। गोल्ड कॉइन किसने चुराए? वो कुषाण वंश ने चुराए थे, सोने के सिक्के। काली की जो गुफा है महाराष्ट्र में है। भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भगवत गीता से की गई है। भगवत गीता क्या है? यह महाभारत का एक हिस्सा है। भक्ति की बात की तो भज शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है विभाजित करना या हिस्सेदारी। एक पॉइंट आ जाता है केरल के ईसाइयों को सीरियाई ईसाई कहा जाता है, क्योंकि वे पश्चिम एशिया से आए थे और विश्व के सबसे पुराने ईसाइयों में से एक थे। ये कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है जो एनसीईआरटी में से ही लिए गए हैं। आगे आ जाता है रेशम मार्ग। काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है, पता होना चाहिए रेशम मार्ग की शुरुआत हुई कैसे थी। रेशम की कीड़े से कच्चा रेशम निकालना सूत कताई होती है, फिर उससे क्या होता है, कपड़ा बुना जाता है। रेशम बनाने की जो तकनीक था उसका आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ, करीब 7000 साल पहले। चीन से पैदल घोड़ों पर लोग दूर दूर जगह पर रेशमी कपड़ा अपने साथ ले जाते थे, तो वो रास्ता क्या कहलाया? वो रास्ता ही हमारा रेशम मार्ग कहलाया। चीन के शासक ईरान और पश्चिम एशिया के शासकों को उपहार के तौर पर भी रेशमी कपड़े भेजते थे, करीब 2000 साल पहले। ठीक है, रोम में शासकों को धनी लोगों उनके बीच जो रेशमी कपड़ा था वो फैशन बन गया रोम के शासकों के बीच। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध होते हुए कुषाण थे। पेशावर, मथुरा, इनके 2 शक्तिशाली केंद्र, तो तक्षशिला भी था। ठीक है, तो रेशम मार्ग समझ आ गया कि सबसे पहले चीन में इसकी शुरुआत हुई थी। फिर आ जाता है बौद्ध धर्म का प्रसार। कुषाण वंश का जो प्रसिद्ध था वो कनिष्क था, जिसने बौद्ध परिषद का गठन किया 1900 साल पहले। ये याद रखने वाली बात है। बुद्ध की जीवनी कौन सी है? बुद्ध चरित। किसने लिखी थी? अश्वघोष ने लिखी थी। अश्वघोष का दरबारी कवि कौन था? कनिष्क। अश्वघोष जो था वो कनिष्क का दरबारी था। ठीक है, बौद्ध धर्म की नई धारा आई थी महायान। महायान की 2 विशेषताएं थी। कौन सी 2 विशेषताएं थी? पहली विशेषता ये थी कि बुद्ध की मूर्तियां बनने लगी थी और इसका केंद्र तक्षशिला और मथुरा था। दूसरा क्या था? बौद्धिस्ट की अवधारणा में परिवर्तन आया। बौद्धिस्ट की अवधारणा में परिवर्तन कैसे आया? कि कहा गया कि समाज के बीच रहकर भी ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। अब बौद्धिस्ट उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते हैं। यूपीएससी के क्वेश्चन था कि जो तक्षशिला और मथुरा है उनकी मूर्तियों में अंतर क्या क्या था, क्योंकि मूर्तियां तक्षशिला में भी थी और मथुरा में भी थी, तो उनकी मूर्तियों में अंतर क्या था। तीर्थयात्री क्या होते हैं? वे स्त्री पुरुष जो प्रार्थना के लिए। एक पॉइंट आ जाता है किन किन देशों में बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ? मध्य एशिया, चीन, कोरिया, जापान, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, दक्षिण पूर्व। ये दक्षिण पूर्व के थे। ठीक है, थेरवाद क्या होता है? बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप, शुरुआत रूप जो होता है बौद्ध धर्म को उसे कहते हैं थेरवाद। श्वेन त्सांग और अन्य तीर्थयात्रियों ने उस समय के सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा में अध्ययन किया था। भारत की तीर्थयात्री पर चीनी बौद्ध तीर्थयात्री कौन कौन से आए थे? फौशियान आया था, श्वेन त्सांग, इत्सिंग, ये सब आए थे, उनके सन लिखे है। ठीक है, तो चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। मैं स्टार्टिंग से दिखा रही हूँ आपको क्या करना है। वीडियो को पॉज कर लेना है एंड अपने नोट्स अच्छे से बना लेने हैं। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर, कमेंट्स करके बताना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको चैप्टर 10 के जो है नोट्स आपको बताऊंगी।